बहादुर जी की वाणी में आपको कह रहा हूं। रानी राम न चेतई मद माया के फंद, कहो नानक हरि भजन बिन परत ताहि जम फंद। सुख में बहु संगी भये दुख में संग न कोय, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई हो। जन्म जन्म भरमत फिरो मिटो न जम को त्रास, कह नानक हर भज मना निर्भय पावे बास। जतन बहुत में कर रहो मिटो न मन को भान, मिटो न मन को मान, दुर्मत सो नानक बंधो राख लेव भगवान। बाल जुबानी बिरद पुन तीन अवस्था जान, कह नानक हरि भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो हो तो सो ना कियो परो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोबत अंध।
और भी गुरु तेग बहादुर जी बढ़िया वाणी कहते हैं, जरा सा और थोड़ा सा गाएंगे। मन माया में रंग रहा नानक
पावन साखी आपके सामने गाई। थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बताऊं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शहादत दिवस आज हम मनाते हैं, माने शहीदी दिवस। गुरु सिख परंपरा में आप जानते हैं 10 गुरुओं के नाम। उन 10 गुरुओं में से श्री तेग बहादुर जी का 9वां स्थान आता है। दुनिया के इतिहास में धर्म की रक्षा, मानवीय मूल्यों की रक्षा, एक मनुष्य को मनुष्य शरीर प्राप्त करके कैसा होना चाहिए, ऐसे जो महापुरुष होते हैं ये मानवीय मूल्यों का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सिद्धांत की रक्षा, महात्मा कहते हैं देखो, पढ़ना वेदांत का, रहना एकांत का, बोलना सिद्धांत का। आप जो भी मुंह से बोलो सिद्धांत की बात बोलो। आपका मन बहुत अच्छा है, मंदिर में हम आ जाते हैं तो हमारा मन बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं एकांत में जब रहते हैं तो हमारा मन क्या सोचता है तब पता चलता है। एकांत में भी मन ऐसा ही रहे जैसा संगत में बैठ करके रहता है। ऐसे पढ़ना वेदांत, वेदांत माने आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान, वेदों का ज्ञान वो पढ़ना चाहिए। और फालतू चीज पढ़ने से कोई जीवन में लाभ नहीं होता। पढ़ना वेदांत का, बोलना सिद्धांत का, रहना एकांत का, ये मुझे एक महात्मा ने सिद्धांत बताया। गुरु तेग बहादुर जी का अपनी प्राणों की आहुति देने वालों में बड़ा श्रेष्ठ स्थान माना जाता है, अद्वितीय स्थान माना जाता है। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया और सिरड़ न दिया, ये महावाक्य है। गुरु जी ने बलिदान किया न केवल धर्म पालन के लिए, लेकिन मानवीय संस्कृति की रक्षा के लिए। जो आतताई शासक, अब बताओ, रक्षक ही जब संस्कृति को बिगाड़ने लग जाए, शासक ही जब संस्कृति को बिगाड़ने लग जाए तो क्या होगा। लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। ऐसे जो आतताई शासक, धर्म विरोधी शासक, जहां नीति के विरुद्ध शासन की व्यवस्था को बनाते हैं, ऐसे महापुरुषों को बलिदान देना पड़ता है। एक ऐतिहासिक घटना हुई, गुरु तेग बहादुर जी का निर्भय आचरण था और धार्मिक अडिगता, धर्म से हटना नहीं, धर्म छोड़ना नहीं, नैतिक उदारता, ये मानवीय धर्म और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए एक महान शहादत देने वाले क्रांतिकारी युग पुरुष, धर्म और सत्य के ज्ञान के प्रचार के लिए थोड़ी सी इनकी जीवनी आपको बताता हूं। इन्होंने भ्रमण किया पंजाब में। मैं कई बार जो दिल्ली से कांगड़ा जाता था, कांगड़ा देवी है, बड़ी अच्छी बीट है, जो बाई रोड हम कार से कांगड़ा बहुत बार गए। भागवत आदि की कथा कहने के लिए भी मुझे जाना पड़ा। कांगड़ा देवी के मंदिर में हमने कथा सुनाई, देवी भागवत। तो रास्ते में आनंदपुर साहिब का दर्शन होता था। पंजाब प्रांत में आनंदपुर साहिब बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। वहां इन्होंने प्रचार किया। कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद, सब लोगों को संयम की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा दी। खदम नाम का स्थान है, ख्याला भी बोलते हैं, दमदमा साहब। और वहां पंजाब हरियाणा में होते हुए कुरुक्षेत्र में आए। और वहां काला मानकपुर एक स्थान है, वहां एक संत रहते थे, मलुकदास जी। मलुकदास जी ने इनकी थोड़ी परीक्षा ली कि अगर ये गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, इनको मेरा पता चल जाना चाहिए और जब मुझे बुलाएंगे तो मैं इनके दर्शन करने जाऊंगा,
गुरु साहब ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना कोई सेवक भेजा, जाओ मलुकदास को बुला के लाओ। और मलुकदास से फिर कहा, भाई ऐसे क्यों कहता है? मलुकदास ने इनको फिर सब लोगों के सामने स्वीकार किया, महाराज आप अंतर्यामी हैं, आप महापुरुष हैं। ऐसे कई लोगों को अच्छी शिक्षा इन्होंने दी कि कभी किसी की परीक्षा नहीं लेना, आध्यात्मिक मार्ग में चलना, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति के लिए कई रचनात्मक कार्य गुरु तेग बहादुर जी साहब ने किए, लोगों को सच्चा ज्ञान दिया। सामाजिक उन्नति के लिए कुरीतियां जो हमको गलत रास्ते ले जाने वाले ऐसे विचार हैं, उनको अंधविश्वास हैं, उनसे लोगों को छुड़ाया। कई जगह उस समय में जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुएं खुदवाए, लोगों को प्रेरणा देकर धर्मशाला बनवाई, बहुत धर्म के कार्य किए। यात्रा करते करते 1666 में 1666 में पटना में पहुंचे। पटना साहब गुरुद्वारा है, आप लोग जाएं तो दर्शन करें, जिन्होंने किया है वो सब जानते हैं। वहां इनके घर में एक बालक का जन्म हुआ और वो बालक आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, 10वें गुरु के नाम से जाने गए। तो गुरु गोविंद सिंह, ये गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु तेग बहादुर सिंह जी वाज द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोविंद साहब जी। तेग बहादुर साहब के पिताजी का नाम हरगोविंद साहब जी था और इनकी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी का नाम था माता गुजरी, सब जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को जन्म देने वाली गुरु गोविंद सिंह जी की माता तेग बहादुर जी की पत्नी गुजरी माता, और गुरु तेग बहादुर जी की माता जी का नाम था नानकी बाई। 30 मार्च 1664 को इनको गुरु गद्दी मिली, इनको गुरु बनाया गया, 9वें गुरु। जब इनको गुरु गद्दी मिली तो बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी भारतवर्ष में। मुगलों का शासन था, मुसलमान राजाओं का शासन, और उसमें शासक का नाम था, आप जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध राजा औरंगजेब। औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब की इच्छा थी कि भारतवर्ष को मुस्लिम राज्य बना दिया जाए। गुरुओं ने इसी उपलक्ष्य में बलिदान किए। औरंगजेब भारत के इस्लामिक नेशन बनाने के उद्देश्य को लेकर चला था और कोई हिंदू का नाम नहीं रहना चाहिए, हिंदुइज्म को नष्ट करना चाहता था। अब सोचो, हिंदुइज्म नहीं रहता तो मंदिर नहीं रहते, हम लोग पूजा नहीं करते, कोई जनेऊ नहीं पहनता, कोई तीर्थ नहीं होते। यह औरंगजेब की इच्छा थी। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की, इन गुरुओं को प्रेरणा दी। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरुओं ने त्याग किए, बलिदान किए। औरंगजेब ने कहा कि जो मुसलमान बनेगा वो जिंदा रहेगा और जो मुसलमान नहीं बनेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। और उसके लिए गुरु तेग बहादुर जी को ऑर्डर दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया। इन्होंने जब विरोध किया तो इनको 1675 में जेल में डाला। गुरु तेग बहादुर जी 1675 में जेल में डाल दिए गए। और दिल्ली में, क्योंकि औरंगजेब दिल्ली में बैठता था, दिल्ली में उसका प्रमुख स्थान था, गुरु जी के बहुत बड़े बड़े समर्थक गुरु जी के साथ लगे। लेकिन औरंगजेब ने इनको कहा, देखो कि अपने समर्थकों को कहो कि सब मुसलमान बन जाए। लेकिन इनके सामने ही औरंगजेब ने 3 गुरुजी के समर्थक जो थे, प्रधान शिष्य थे इनके, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाल जी,
तीनों को पब्लिक के सामने कत्ल कर दिया, गुरुजी के सामने। और फिर गुरुजी को बाध्य किया गया, क्योंकि औरंगजेब सोचता था कि इनके सामने इनको हम कत्ल करेंगे तो ये डर जाएंगे और फिर सब लोगों को हिंदू से मुसलमान बनने के लिए कह देंगे। गुरुजी को बाध्य किया गया कि आप मुसलमान बन जाओ, लोगों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा दो। 3 ऑप्शन गुरुजी को दिए। फर्स्ट ऑप्शन, टू एम्ब्रेस इस्लाम, एम्ब्रेस इस्लाम, और टू परफॉर्म मिरेकल्स, बी रेडी फॉर डेथ। आप क्या चाहते हो? गुरु साहब ने डेथ स्वीकार कर लिया, मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं, थोड़ा सा गाएं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम जप में अमर अपना कर जाएंगे, जप में अमर अपना कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम जप में अमर अपना कर जाएंगे, नाम जप में अमर अपना कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर के भर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर के भर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम जप में अमर अपना कर जाएंगे, राम जप में अमर अपना कर। ऐसा जो हमारी एक परंपरा है, हमारी वेदों की जो परंपरा, इतने दिन से हम राम का नाम जपते हैं, उसको छोड़कर हम मुसलमान बन जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। 11 नवंबर 1675 को पब्लिक के सामने भारतवर्ष में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का सबके सामने इनका सिर कलम कर दिया, इनका सिर काट दिया गया। तो हेडलेस बॉडी को गुरुजी के एक प्रसिद्ध सेवक थे, भक्त थे, उनका नाम था लक्की शाह बंजारा। दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में इनका निवास स्थान था। इन्होंने गुरुजी की जो हेडलेस बॉडी थी उसको ले लिया और अपने घर ले जाकर बड़े आदर से, बड़े सत्कार से सिख भाइयों के साथ मिलकर 12 नवंबर 1675 को इनका संस्कार किया। और जहां उस बॉडी का संस्कार किया गया उसको गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम से दिल्ली चांदनी चौक में, शीश काटने का स्थान वो भी शीशगंज है, रकाबगंज गुरुद्वारा भी है। हाँ, ऐसा लोगों को हमने जो ऐसा सुना। शीशगंज, हाँ, शीशगंज को, क्योंकि सिर को वहां नहीं रखा गया, सिर को आनंदपुर साहब ले जाया गया, तो शीशगंज गुरुद्वारा आनंदपुर साहब का नाम है। आनंदपुर साहब गुरुद्वारे को शीशगंज कहते हैं। इसको भी बाद में शीशगंज नाम दिया गया, आप जानते हैं, ठीक बात है, लेकिन 1675 की बात है। वैसे उस समय इसका नाम रकाबगंज रखा गया क्योंकि सिर यहां नहीं रखा गया। उस सिर को लेकर के एक भाई जेता जी थे, क्योंकि हमने सिखों से जो परंपरा से सुना है, जेता जी के द्वारा उस सिर को आनंदपुर साहब ले गए, क्योंकि बॉडी का संस्कार दिल्ली में हुआ रकाबगंज में, और उस सिर को भाई जेता सिंह जी आनंदपुर साहब ले गए। और आनंदपुर साहब में मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूं,
दिल्ली से मैं पंजाब जाता हूँ, कई बार कार से, कई बार मैं गया बहुत प्रवचन के लिए भारतवर्ष में मैं जाता रहा, पंजाब में, हिमाचल में, और हमारे जो जम्मू कश्मीर में हम लोग उधर से जाते थे। तो वहां एक स्थान पड़ता है करनाल के पास, तराइन करके इतिहास में प्रसिद्ध है, तरावड़ी। एक रात वहां गुरु जी के सिर को रखा गया। उस गुरुद्वारे का नाम भी शीशगंज गुरुद्वारा है। एक रात गुरु जी का अक्सर सिर वहां पर वो जता सिंह जी ने वहां विश्राम हुआ। उस समय साधन उतने नहीं थे जाने के, तो वहां रखना पड़ा। वहां भी बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, शीशगंज के ही नाम से गुरुद्वारा है। उसके बाद आनंदपुर साहब में ले गए और वहां आनंदपुर साहब में जो गुरुद्वारा है उस सिर का वहीं संस्कार किया गया, गुरु तेग बहादुर जी के सिर का संस्कार। और उस गुरुद्वारे का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे का नाम, मैंने उस गुरुद्वारे में दर्शन भी किया है, लंगर भी छका है, वहां हम रहे भी हैं, क्योंकि हम उधर से कई बार निकल के जाते थे हिमाचल में कई स्थानों पर प्रवचन आदि के लिए, तो वहां हम लोग विश्राम करते थे। बहुत बार हमने शीशगंज गुरुद्वारे का दर्शन किया। तो आनंदपुर साहब में गुरु जी का सिर गुरु तेग बहादुर जी के बेटे को दिया गया। और आप जानते हैं, जिस समय गुरु तेग बहादुर जी का सिर उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह को दिया गया, तो गोविंद सिंह केवल 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष के बाद ये गुरु जी के सिर का वहां संस्कार किया। लोग बताते हैं, sacrifice your head but don't let him down at any cost। सिर कटवा दिया लेकिन सिर नीचा नहीं होने दिया, सिर झुकने नहीं दिया, ये उनकी विशेषता है। तो हमारे विचारक कहते हैं, ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दिस गुरु तेग बहादुर साहेब जी, वो sacrificed his life but did not falter from his faith। उनके विश्वास से विश्वास को कोई डिगा नहीं सका। तो गोविंद राय जी, सन ऑफ गुरु तेग बहादुर साहेब जी, वाज नॉमिनेटेड टू गुरु गद्दी। 9 साल के बालक को गुरु गद्दी पर बैठने के लिए बाध्य किया गया और इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। 9 साल के बच्चे को जरा सोचो, लेकिन संस्कारों की बात है। आज हम अपने बच्चों को कार देते हैं, देखो कि हमारे बच्चे को कार की जरूरत है, लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं कार देते हो लेकिन कार के पहले उसको संस्कार दो। कार तो वो चलाएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन संस्कार से उसका जीवन चलेगा। संस्कार से वो ऐसी चीज को लेके आगे बढ़ेगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 वर्ष के बालक ने क्या मिला, पिताजी से कार नहीं मिली होगी पर संस्कार मिले थे, और उन संस्कारों को 9 वर्ष का बालक भी गुरु गद्दी को संभाल सकता है और संसार को इतनी अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, उनकी साखियां 57 साखी मैंने आपके सामने अभी कही, उनके बहुत सारे शब्द भी हैं। और इन्होंने अपनी साखियों में जो उपदेश दिया, उन उपदेश में गुरु तेग बहादुर साहिब जी गिव्स द मैसेज ऑफ नॉन अटैचमेंट। कहते हैं डिटैचमेंट इज लाइफ एंड अटैचमेंट इज डेथ। संसार छोड़ के जाना पड़ता है, संसार से डिटैच हो जाओगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा, और संसार से अटैच रहोगे तो हर जीवन में हर दिन मरना पड़ेगा संसार में। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी का जो उपदेश है वो अनासक्ति का उपदेश है। संस्कृत में अनासक्ति कहते हैं, नॉन अटैचमेंट। और भी हम इनका थोड़ा शब्द गाएंगे, आज की कुछ बात आपको कहेंगे। तो कहते हैं कि 17 दिसंबर
1704 को गुरु गोविंद सिंह जी ने भी गुरु तेग बहादुर जी के जैसा, इनके दो लाडले बेटे थे, आप जानते हैं जोरावत सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवार में चिनवा दिया गया था, लेकिन इन्होंने उफ नहीं किया और इन्होंने भी अपने धर्म को छोड़ा नहीं। 8 मई 1705 को मुक्तसर में, पंजाब में स्थान है, आप सब जानते हैं पंजाब में जो रहे हैं, मुक्तसर बड़ा अच्छा स्थान है और वो मुक्ति सरोवर करके माना जाता है। सर माने तालाब, मुक्तसर, मुक्त सरोवर करके, वहां पर स्नान करने से, क्योंकि वहां बैठकर सत्संग, पंजाब में कई जगह हमने देखा, आज भी आप लोग देखते हैं, जाते हैं, जगह जगह संत रहते हैं, महापुरुष रहते हैं और जगह जगह सत्संग होते हैं, गुरबाणी के पाठ होते हैं। मुक्तसर में गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को तैयार किया कि देखो धर्म नहीं छोड़ना, सिर चला जाए चाहे जो हो जाए लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। एक सेना तैयार की अच्छी खासी और मुगल सम्राटों के साथ, औरंगजेब के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें ऐसा कहा जाता है कि गुरु जी की फतेह हुई, गुरु जी की विजय हुई, विक्ट्री गुरु गोविंद सिंह जी को मिली। लेकिन फिर भी मुगल राजा इनके पीछे पड़े रहे, ऐसे 2 मुगल इनके पीछे पड़े और 7 अक्टूबर 1708 को महाराष्ट्र में, कभी आप गए हो, मैंने दर्शन किया है उस गुरुद्वारे का भी, नांदेड़ साहिब, नांदेड़, जब बंबई को, दिल्ली से बंबई जाते हैं तो रास्ते में नांदेड़ करके एक स्टेशन पड़ता है। वहां हमने देखा कि जब नांदेड़ साहब में हमारी गाड़ी रुकी थी ट्रेन से, कई बार हम दिल्ली बंबई जाते थे गाड़ी से, तो वहां गाड़ी रुकती तो वहां गुरुद्वारे से सारी ट्रेन को लंगर की सेवा होती है। मैंने देखा कि पता नहीं 24 घंटे हर गाड़ी को होती है कि भोजन के समय पर होती है, हम नहीं जानते, लेकिन हमने लंगर की रोटियां वहां चखी नांदेड़ साहब में। तो नांदेड़ साहब में धोखे से गुरु गोविंद सिंह के ऊपर भी वार किया गया था और ये दिव्य ज्योति में लीन हुए। ये इनकी थोड़ी सी कथा है। और गुरु गोविंद सिंह साहब 10वें गुरु जो थे, इन्होंने अंतिम समय में लोगों को उपदेश किया कि भाई सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानेओ ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल की कभी चलायो पंथ। इस तरह से गुरबाणी को ही गुरु के रूप में मान लिया गया और आज भी उस गुरबाणी का बराबर पाठ होता है। आज थोड़ा सा शब्द जो मुख्य रूप से हमारे गुरु तेग बहादुर सिंह जी के लिए गाया जाता है, तो हम एक शब्द गुणगान करेंगे। और गुरबाणी में इस शब्द को राग जयजयवंती में गाया गया। जयजयवंती एक राग है, क्लासिकल म्यूजिक में हमने राग वो सीखा था, हमें डिप्लोमा में वो सिखाया गया था। थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे उसी राग में गाने का। दादरा ताल में और राग जयजयवंती में क्लासिकल म्यूजिक को कंपोज किया गया है। बड़े प्रेम से थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। राम सिमर राम सिमर
बहादुर जी ने जीवन की सच्चाई को बताया। राम सिमर इहो तेरो काज है, माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, सुपने जो तन पिछान काहे को करत मान, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। बारू की भीत माने जो बालू जो सैंड होता है, सैंड के ऊपर अगर मकान बनावे कोई तो बालू के ऊपर मकान तो गिरने में देर नहीं लगती। वैसे ये शरीर हमारा है, ये बालू की भीत के जैसा। आज हम दिखाई पड़ते हैं, आज बढ़िया खूब अच्छी तरह से बन ठन के चलते हैं, लेकिन क्या पता एक क्षण में पता नहीं चलता। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, बालू की भीत जैसे वसुधा को राज है। ऐसे आप बहुत बड़े राजा भी बन जाओ तो राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन को। राजा कहता है महाराजा सुखी है, महाराजा माने जो बड़े राजा, और महाराजा कहते हैं वो इंद्र देवताओं का राजा वो सुखी है, और इंद्र कहते हैं कि नहीं ब्रह्मा जी सुखी हैं, चतुरानन चार मुंह वाले ब्रह्मा जी सुखी हैं। और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को, ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी सुखी हैं, और विष्णु कहे सुख शंकर को भारी। विष्णु भगवान कहते हैं कि शंकर भगवान बड़े सुखी रहते हैं। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तो कोई जब बताओ भगवान शंकर भी, शंकर क्या करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरा। कोई भगवान का नाम लेते हैं। अगर शंकर भगवान भी ऐसे ही सुख हो जाते, सुखी हो जाते। एक महात्मा कहा करते थे, हम लोग, मैं जब एक बार गंगोत्री में गया तो गंगोत्री में एक महात्मा रहते थे, और वो महात्मा ने कोई आश्रम नहीं बनाया, गंगा जी के किनारे पहाड़ पर रहते थे। तो मुझे बताया जरा, हम छोटे से थे, कि देखो भारतवर्ष में कोई बहुत बड़ा राजा होता है। बोले हाँ। कि वो राजा के पास महल होता है, मकान होता है, वो कैसा मकान बनाते हैं। मकान में आपने देखा होगा, आप स्टोन की दुकान पर जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया पत्थर खरीद के लाते हैं। तो महात्मा कहते हैं देखो ये पत्थर जिसमें हम रहते हैं ये नंबर 1 का पत्थर है, और ये गंगोत्री में जो पत्थर है ये पत्थर किसी राजा को नहीं मिलता है, और ये हम लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भगवान ने यहाँ निवास दिया है, और इसमें लेकिन इसमें हम लोग रह सकते हैं, वो राजा महाराजा यहाँ नहीं रह सकते। क्योंकि गंगोत्री में कोई रहेगा, वो रह के उसको घर की याद आएगी, वो तो परिवार को लेके तो रह नहीं सकता, वहां तो महात्मा बन के आ जाता है। और उसमें तो कहते हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा सुंदर आवास दिया क्योंकि हम भगवान का भजन करते हैं। तो नानक जन कहे तो बात बिनुस जय है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल ऐसे जात आज है। ऐसा ये सुंदर गुरबाणी आपने सुनी। हमारे एक भक्त पीछे बैठते हैं, मंदिर के भक्त, हमारे भगवान राधा कृष्ण के भक्त, बड़े अच्छे महापुरुष हैं। उन्होंने मुझे ये अभी लिख के दिया एक पेपर, तो मैं इसको भी थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ। बजरंग दास जी हैं, बड़े पुराने भक्त हैं मंदिर के, उन्होंने, उनकी आज्ञा है कि मैं ये जरूर गाऊं, जरूर गाता हूँ बड़े प्रेम से। थोड़ा सा आपने रामायण में जो पढ़ा है, सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे।
सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। ये मिलती जुलती ही बात है जो गुरु तेग बहादुर जी ने जो कही राम नाम जपने को। और भी गुरबाणी में राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हरि जैसे। भगवान के नाम जपने की महिमा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि आप रामायण सारी पढ़ो। सारी रामायण में तो बहुत चौपाई है, उनमें से सारी रामायण आपको याद हो जाए। काशी में मैंने ऐसे महात्मा देखे, एक नहीं कम से कम 100 महात्माओं का दर्शन मैंने किया, इससे भी ज्यादा का किया, लेकिन इतने तो किया। उनको सारी रामायण याद होती, कहीं से पूछो वो सब याद होती। वो तो धन्य है ऐसे महात्माओं का दर्शन हो। लेकिन महात्मा माने महात्मा भी थे, पंडित थे, कहीं काशी के पंडित हैं, सारी रामायण उनको याद होती। सारी गीता, ऐसे तो हमने कई बच्चे देखे जिनको सारी गीता याद होती है, 700 श्लोक। अभी हम गीता जयंती मनाएंगे 15 तारीख, 15 रविवार को गीता जयंती, गीता जी का जन्मदिन है। तो हम सारी गीता का संस्कृत में पाठ करेंगे 9 बजे से। आप लोगों को आमंत्रण दिया जाता है। आपको उस दिन 10 बजे 11 बजे नहीं 9 बजे आना पड़ेगा। और गीता का संस्कृत में कम से कम 2 घंटा आराम से 700 श्लोक हैं, हम साथ साथ पढ़ेंगे आपके, आप लोग जरूर आना पाठ करना। तो इस तरह से रामायण का पाठ ज्यादा नहीं कर सकते, सारी रामायण याद नहीं हो सकती, कर लें तो बहुत अच्छा है। कई लोग एक कांड याद कर लेते, सुंदर कांड याद हो जाता, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो भी ना हो सके तो गोस्वामी जी ने और हम लोगों के लिए कहा। गोस्वामी जी कितने उदार हैं, सोचते हैं कि कलयुग में लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी, तो इनके लिए थोड़ा सा और शॉर्ट करो। वो कहते हैं 7-5 चौपाई। एक महात्मा कहते थे सतपंच का मतलब है शत माने 100 और पंच माने 5, 105 चौपाई याद करने को कहा। ऐसे महात्मा लोगों में काशी मैंने सुना 105 चौपाई। किसी ने कहा वो हमसे याद नहीं होगी 105, कौन याद करेगा इतनी, कौन याद, कहां है हमारे पास। बोले ठीक है। एक महात्मा ने कहा 7 और 5 बोलते 12 चौपाई याद करने को कहते हैं। 12 बोले 12 भी, तुलसीदास जी ने कहा नहीं 12 भी छोड़ो, सतपंच 5-7, जैसे 5-7 बोल देते हैं, सतपंच 5-7, 7-5, 5-7 चौपाई माने तो 7 कांड है, 7 चौपाई याद कर लो। 7 चौपाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे बजरंग दास जी ने 7 चौपाई आपको छांट के बताई। मैंने भी आपको एक बार 7 चौपाई आपको छांट के बताई थी, आप भी छांट सकते हो। सतपंच चौपाई मनोहर जान, जो आपके मन को अच्छी लगे वो छांट लो रामायण में से। और सतपंच चौपाई मनोहर जान, जो नर उर धरे उसको हृदय में धारण करो, उसके अनुसार जीवन बिताओ। उसको तो क्या होता है, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। हम जो संसार में दुखी होते हैं वो विकार, हमारे भीतर जो विकार माने बुराई, हम बुराई हमको दुख देती है, अच्छाई थोड़ी दुख देती है, उसी से हम लोग दुखी होते हैं। तो भगवान राम जी की कृपा से वो हमारा विकार मिट जाता है। तो वो हम जरा सा गाएंगे, सभी लोग गुनगुनाएंगे बजरंगी जी की जो चौपाई है। पहले एक चौपाई तो सबकी प्रसिद्ध है, बाकी इन्होंने अपनी लिखी है, अपनी मैंने रामायण में से छांट कर 7 चौपाई गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रह्म सुदर्शन अजितहारी।
मैंने आपको 7 चौपाई बजरंगी जी की कही हुई आपको कही। एक अंतिम बात कह करके विश्राम दो। समय 1 मिनट और है हमारे पास, वो समय होने वाला है। उस जरूरी बात क्या है, आपके राधा कृष्ण मंदिर में हर सोमवार को शिव जी की पूजा होती है। आप उसमें आए तो शिव जी, आपको मालूम है शिव जी के माथे पर चंद्रमा रहता है और चंद्रमा मन के देवता है। अगर आपका मन कथा में नहीं लगता, मन काम में नहीं लगता, तो शिव जी का अभिषेक करो तो आपका मन ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाकर आप दवाई ले सकते हो किसी रोग की, डॉक्टर से को डॉक्टर साहब मेरा माइंड ठीक कर दो। वो माइंड ठीक डॉक्टर साहब नहीं कर सकते, वो भोले बाबा ठीक करते हैं। तन्मे मन शिव संकल्प मस्त, हमारा मन बढ़िया संकल्प वाला बने, बढ़िया विचार वाला बने। तो किसी को मन ठीक करना हो तो वैसे तो मन तो सभी को ठीक करना होता है, पर आपका मन बहुत अच्छा है तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको मन और भी अच्छा बनाना है, और भी बढ़िया मन बनाना है, बढ़िया मन बने, तो सोमवार को आओ। और कल को एक विशेष सोमवार है। विशेष सोमवार क्या है? कल को काल भैरव जी का जन्मदिन है। सोमवार भैरव, और वही मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में झगड़ा करने लग गए, शंकर भगवान ने कहा कि विष्णु को प्रणाम करो। विष्णु श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो क्रिएटर हूं, मैंने संसार बनाया है। और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। उसमें कथा है। तो भोले बाबा को थोड़ा क्रोध आया और भोले बाबा की भ्रिकुटियों में से, ये भ्रिकुटियां, जब आपको गुस्सा आता है तो आपका मुंह टेढ़ा, भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाती है ऐसे गुस्से में। तो यहां से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, बड़ा भयंकर पुरुष, और शंकर भगवान ने आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी का सिर काट दो। ये झूठ बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी का नाखून से सिर काट दिया। लेकिन ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, उसके बाद से ब्रह्मा जी के 4 सिर रह गए। लेकिन ब्रह्मा जी उसके बाद कभी झूठ नहीं बोले। ब्रह्मा जी को बड़ी बढ़िया शिक्षा मिल गई। तो जीवन में चलो हम लोगों को शिक्षा मिल, हमें जो ऐसे शिक्षा देने वाले ऐसे महापुरुष, शंकर भगवान का ही अवतार, शिव पुराण में इनकी कथा। कल को काल भैरव जी की अष्टमी है, कल को जरूर आना। और भैरव जी का, शिव जी की पूजा करने से भैरव प्रसन्न होते हैं। भैरव प्रसन्न होने का मतलब काल के ऊपर विजय। समय को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन हमारे सब काम समय से हो जाएं, ये काल पर विजय पाई जाती है। हम अपना इतने 100 साल के जीवन में जितना भगवान ने हमको जन्म दिया है, और हम भगवान से कह दें कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब हम आपके पास आपके दर्शन करने को तैयार हैं, ऐसी हमारी वृत्ति बने तो बड़े सुंदर बात है। अब मैं चौधरी साहब से आग्रह करूंगा आज की सूचना दें। आज हमारे किसी बच्चे का भी जन्मदिन है। उस बच्चे का क्या नाम है? वो चौधरी साहब शिक्षा तो हम सूचना देंगे। बच्चे का जन्मदिन है, उसको प्रसाद, बच्चों को प्रसाद भी मिलेगा मंदिर से। और विशेष करके चौधरी साहब आज के उपदेश, आज का जो भी कुछ सूचना है, बहुत दिन के बाद चौधरी साहब जी का दर्शन हुआ है, तो आज इनसे हम लोग प्रार्थना करें, आगे फिर आरती करें। सभी भाई बहनों को मैं शंकर चौधरी की तरफ से नमस्कार। मैं कुछ दिन यहाँ से बाहर गया हुआ था, तो मैंने बहुत मिस किया मंदिर को।